अब मुझे यहाँ से जाना होगा गोविंदराज। कोलासुर को परास्त करने के प्रबंध मुझे करने होंगे। आप बस इतनी बात स्मरण रखिए, जैसे ही इस गांव में आपको शोर सुनाई दे, पद्मावती, राजा आकाश और उनकी सेना, इन सभी को लेके पहाड़ी के पास वाले मैदान में मुझे मिलिए। मैं वहीं आपसे मिलूंगा। श्रीनिवास भी बड़ा विचित्र है। कोई भला आपदा को स्वयं निमंत्रित थोड़ी ना करता है। क्या आदेश है मेरे लिए गुरुदेव? क्यों जागृत किया है मुझे आपने? मैंने तुम्हें इसलिए जागृत किया है कि तुम विष्णु से अपना प्रतिशोध ले सको। क्या तुम्हारे तप की अग्नि ने तुम्हारी स्मृति छीन ली है? तुम्हारे परिवार को समाप्त करने वाले उस विष्णु को दंड दोगे या नहीं? अवश्य दंड दूंगा गुरुदेव, किंतु वो नारायण है कहाँ? नारायण इस समय करवीरपुर में है। अवश्य ही वो वहां अपने शुभ चिंतकों के साथ है, जिनसे वो अत्यंत प्रेम करता है। तुम्हारे तप की शक्ति ने तुम्हें बहुत ही बलशाली बना दिया है। अब नारायण भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। तो जाओ कोलासुर, ले लो अपना प्रतिशोध और वध कर दो उस नारायण का। मुझे जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब उस नारायण को मैं अवश्य दंड दूंगा, अवश्य प्रतिशोध लूंगा उससे। महादेव, नारायण ने क्यों जागृत करवाया कोलासुर को, ये जानते हुए भी कि वो स्वयं उसका वध करने में असक्षम है? महादेव, क्या आप अपने आराध्य की सहायता करने नहीं जाएंगे? कोलासुर के वध में मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। इस लीला में जो भी होगा आराध्य की इच्छा के अनुसार ही होगा, क्योंकि कोलासुर को जागृत करने के घटनाक्रम को आराध्य ने ही प्रेरित किया है, तो अवश्य ही इसके पीछे उनकी कोई बहुत बड़ी योजना होगी। श्रीनिवास के आने से पूर्व यदि वेंकटेश लौट कर आ गया तो मुझे जाना ही होगा। मैं और अधिक समय नहीं मांग पाऊंगी। कहाँ हो तुम श्रीनिवास? अब क्या करूं? वेंकटेश को फिर से मना भी नहीं कर सकती और बिना श्रीनिवास को मिले करवीरपुर छोड़कर भी नहीं जा सकती। नमस्कार। अब चलें, भारिया भी सजे है। कोई अतिथि आने वाला है घर पे? ज्ञात नहीं। माँ, बाबा, वेंकटेश, ये मेरे माँ बाबा है। नमस्कार। नमस्कार। मैं समझ ही गया था, जिस प्रकार भार्गवी आपके गले मिली, माता पिता हैं। इतने प्रेम से माता पिता ही अपनी पुत्री से भेंट करते हैं। तो मैं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। इतनी दूर की यात्रा तय करके तुम्हारे माँ बाबा यहाँ पधारे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा विश्राम करने दो। तुम भी थोड़ा समय उनके साथ व्यतीत कर लो। वो यहाँ पास में एक पहाड़ी है, उसके खुले क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ उस पहाड़ी के खुले क्षेत्र में भारिया मेरी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, चला मैं ये तो। नमस्कार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है।
नहीं नहीं बाबा, ये तो कुछ दिन पूर्व ही आया है यहाँ करवीरपुर में। बहुत ही अच्छा और सहायक व्यक्ति है, इसने मेरी बहुत सहायता की है। इसे आप अचानक कैसे आ गए? तुम्हारे बाबा को दुस्वप्न आया था कि तुम किसी विपदा में हो, इसलिए हम शीघ्र ही यहाँ तुम्हारे पास आ गए। पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए भीतर चल के बात करते हैं। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। रोहित जी, भारिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कुमार, मैं तो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और तो और विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वो स्त्री कौन है, परंतु इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ छल कर रही है। नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? भारिया छल नहीं कर सकती मेरे साथ। हे नारायण, क्या कर दिया मेरे साथ? इतना बड़ा विश्वासघात हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम्हें क्या हुआ? राजकुमार वासु, आपको इस विवाह के मंडप में देखकर तो अब मेरा संदेह सत्य में बदल गया है। आप भारिया के साथ विवाह करने जा रहे थे ना? केवल मैं नहीं, भारिया भी मेरे साथ विवाह करना चाहती है। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ छल करके चली गई है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी उसने छल किया और वो चली गई है। राजकुमार वासु, ऐसी शुभ घड़ी पे अशुभ बातें नहीं करते वेंकटेश। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? सत्य कह रहा हूं। उसने मेरी सारी मूल्यवान वस्तुएं, सारा स्वर्ण, सारे आभूषण चुरा लिए और वो भाग गई। मुझे कभी लगा भी नहीं था, फिर मुझे पता चला कि उसने ऐसा कई सारे लोगों के साथ भी किया है। आप भी देख लीजिए, कहीं आपकी सारी मूल्यवान वस्तुएं चुरा कर भागी तो नहीं है माजी भारिया? काय के लसगर? नहीं 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 नहीं। मैं समझ गया, आपकी भी कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो क्या नहीं सकता कुमार? हो गया, ये देखिए, गया सब गया। जब मैं गांव से भीतर आ रहा था तो मैंने देखा उस स्त्री को गांव से बाहर जा रही थी, दो बड़े बड़े झोले लेकर। तो ऐसी विचलित स्थिति में देखकर मैंने पूछ लिया कि अरे भद्रे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? तो मुझसे कहने लगी कि तो बड़े बड़े तुच्छ मनुष्य पड़े हैं मेरे पीछे, उन्हीं से बचकर भाग रही हूँ। ऐसा वो कह रही थी, तो मैंने मान लिया कि हाँ, पड़े होंगे कोई तुच्छ मनुष्य उसके पीछे। अरे यार, भाग कर जाएगी कहां वो? तुम सब मारे जाओगे जब कोल्हासुर यहां आएगा। लो आ गया कोल्हासुर। अब इस करवीरपुर में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं बचेगा। यदि नारायण को सभी के प्राण बचाना है तो उन्हें स्वयं मेरे पास चलकर आना होगा।